प्रेम रस मदिरा एक पद्य है। श्याम हो कब ब्रज बसी हो जाए, श्याम सुंदर का नित्य निवास दिव्य वृंदावन धाम में रहता है। इसीलिए धाम सर्वत्र गाई जाती है, क्योंकि धाम में धामी का नित्य वास रहता है। तो एक भक्त ये कामना करता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी ब्रज में, जहां पर श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाएं नित्य होती रहती हैं, उस प्रेममय ब्रज धाम में मुझे कब ये अवसर मिलेगा कि मैं वहां पर नित्य निवास करूं। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो यहाँ पर भारत में ब्रज धाम है हम वहीं जाकर निवास करें। ब्रज धाम में निवास करने का मतलब क्या है, ये इस पद्य में श्री महाराज जी ने बताया है। ब्रज में जब हम जाते हैं, चाहे हम ये जो वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है भारत में, वहां जाएं या फिर मन में ही वृंदावन धाम बनाकर वहां पर रहें, तो करना क्या है वहां जाके। वृंदावन जाने का या धाम में वास करने का प्रमुख लक्ष्य ये होता है कि हम संसार के तमाम प्रकार की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं और झंझट हैं, हम उनसे फ्री होकर पूर्णतया अपना मन श्यामा श्याम के चरणों में लगा दें। तो यदि हम वृंदावन में रहते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से रहे या शारीरिक रूप से रहे, तो क्या करना है, श्यामा श्याम नाम गुण गावत कब नैनन झरी लाए। हम जानते हैं कि ब्रजधाम श्री राधा कृष्ण की प्रमुखतम लीला स्थली है। देखिए, धाम तो बहुत सारे हैं। अयोध्या भी एक धाम है, बनारस भी एक धाम है, इसी प्रकार 4 धाम हैं, आपने वो भी सुने हैं। धाम तो बहुत सारे हैं। जहां भी भगवान के चरण पड़ते हैं वो धाम बन जाता है। लेकिन ब्रजधाम की अपनी एक विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता। ये क्या विशेषता है कि भगवान, पहली बात तो ये कि वो अपने गोलोक स्वरूप दिव्य वृंदावन धाम के साथ में अवतरित हुए थे। इसी एरिया में जहां आज ब्रज है, वहीं पर वे अपने दिव्य वृंदावन धाम के साथ में अवतरित हुए, एक बात। और दूसरी बात जो अन्य धामों में नहीं हुई, वो ये कि यहाँ पर श्री राधा कृष्ण का अवतार केवल प्रेम दान के लिए ही हुआ था। श्री कृष्ण की लीलाएं तो बहुत सारी आपने सुनी होंगी। वो सारी लीलाएं प्रेम वाली नहीं है,
महाभारत की भी तो लीला है, वहां पर प्रेम नहीं है। द्वारिका में भी तो लीलाएं हुई, वो प्रेम वाली लीलाएं नहीं है। मथुरा में भी लीलाएं हुई, उसमें भी ऐश्वर्य का मिक्सचर है। लेकिन ब्रज में भगवान जब अवतरित हुए मानव रूप में, एक साधारण ग्वाल के रूप में, तो केवल प्रेम बरसाया। वहां पर वही लोग आए श्री कृष्ण के साथ, रागात्मिका भक्ति के लोग अवतरित होकर आए थे, जो श्री कृष्ण से सहज प्रेम करते। यानी उनसे यदि पूछो कि तुम श्री कृष्ण से क्यों प्रेम करते हो, तो उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं। क्यों, वो कुछ नहीं, बस है, वो हमारे हैं। वो चाहे वो हमारे स्वामी है, वो चाहे हमारे मित्र हैं, चाहे वो हमारे पुत्र हैं या हमारे प्रियतम हैं, वो हमारे हैं। उनके अलावा हमारा और कोई नहीं है। बस वो इतना ही जानते हैं ब्रजवासी। वो कौन है, क्या है, उन्हें नहीं पता, ना वो जानना चाहते हैं। जो रागात्मिका भक्ति के भक्त उतर के आए श्री कृष्ण के साथ में, वो कोई साधारण मायाबद्ध जीव तो हो नहीं सकते। वो तो सभी बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त है। माया वाया तो उनकी कब की चली गई। जानते हैं श्री कृष्ण कौन है, लेकिन इन लोग के पास योग माया की शक्ति भी होती है ना। तो प्रेममयी लीलाओं में रंग जाने के लिए, प्रेम रस का अनुभव करने के लिए, इन सब ने अपनी योग माया की शक्ति से श्री कृष्ण के महात्म को भुला दिया। ज्ञान था उन्हें, भुला दिया। और श्री कृष्ण ने भी अपने आप को भुला दिया कि मैं ब्रह्म हूं, सर्वशक्तिमान हूं। नहीं, वे भी उनके साथ ग्वाल बालों के साथ में उछल कूद कर रहे हैं। वो मित्र मानते हैं, उनके साथ उस भाव से रहे। मैया यशोदा के साथ में वो पुत्र मानती, उस भाव से रहे। गोपियों के साथ में वो प्रियतम मानती, उनके साथ उस भाव से रहे। और वैसा ही प्रेम जिसके जैसा योग्य, जिसका जैसी भावना थी, उसको प्रेम में बिल्कुल रंग दिया, सिंचित कर दिया, सराबोर कर दिया। ऐसा किसी और अवतार में नहीं हुआ। और वहां हुआ ब्रज में, केवल प्रेम की ही लीलाएं वहां पर हुई हैं। इसलिए क्योंकि वहीं पर वो दिव्य वृंदावन धाम अवतरित होकर आया था, जहां आज ब्रज है, आज वृंदावन धाम है। तो उसका प्रभाव, उस प्रेममयी जो उन्होंने बरसाया है प्रेम वहां पर, उसका प्रभाव आज तक ब्रजवासियों में है। आज भी वहां के कण कण में, पात पात में, पशु पक्षियों में वो ब्रज रस, वो प्रेम का रस दिखाई देता है। प्रभाव अभी भी है वहां पर, प्रेम का प्रभाव वहां पर अभी तक है। वहां जाके सहज रूप से श्री कृष्ण की भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। वहां जाकर स्वभावतः राधे राधे मुंह से निकलने लग जाता है। ऐसा वो दिव्य वृंदावन धाम, उसका दिव्य प्रभाव है। तो वहां जाने का पर्पस क्या है कि यहाँ हम फंस जाते हैं संसार में, तो वहां हम जाकर कुछ और नहीं करेंगे, तो श्यामा श्याम नाम, बस दिन रात उनका भजन करेंगे, दिन रात भजन करेंगे। और कब नैनन झंडाए, ऐसे भजन नहीं करेंगे, प्रेम से ओतप्रोत होकर उनका भजन करेंगे। तो जब प्रेम के साथ में भजन करेंगे, तो प्रेम का पहला लक्षण है आंसू। संसार में भी जब आपका कोई बहुत प्रियजन आपको मिलता है बहुत दिनों बाद, तो आपके आंसू आ जाते हैं। आपका प्रियजन आपसे बिछुड़ जाता है, तो आपको आंसू आ जाते हैं उसकी याद में। तो प्रेम का पहला लक्षण जो है
प्रेमणस्तु प्रथमावस्था अश्रु पुलकादया। उज्ज्वल नीलमणि में लिखा है कि प्रेम की पहली पहचान है आंसू और शरीर का रोमांचित हो जाना, बालों का खड़ा हो जाना, ये पहली पहचान है। तो कब नैनन झरता है मेरा प्रेम श्याम सुंदर की, मेरा हृदय श्याम सुंदर के प्रेम से ओतप्रोत होकर कब आंसू बहाएगा। कब बिचराओ गहवर बन बीथिन राधे राधे गाय। गहवर वन ये श्री राधा रानी की क्रीड़ा स्थली है। मथुरा सिटी है, उसका जो वन है वृंदावन है। बरसाना गांव है, उसका जो वन है वो गहवर वन है। नंदगांव एक गांव है, उसका जो वन है वो नंदन वन है। तो ये जो श्री राधा रानी की क्रीड़ा स्थली है बरसाना धाम, वहां पर ऐसा प्रभाव है आज भी कि वहां के पक्षी राधे राधे बोलते हैं। और ये हम लोगों ने स्वयं कितनी ही बार इसको प्रत्यक्ष देखा भी है। हम लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, परिक्रमा करते हुए 4-5 मोर आ गए और नाचना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मांड घाट की जब साधना हो रही थी, महाराज जी जिस समय प्रवचन करते थे गोपी प्रेम के ऊपर, तो टेंट के बाहर एक दीवार थी, उसके ऊपर सब मोर बैठ जाते थे, अन्य पक्षी बैठ जाते थे डालों के ऊपर। और जब महाराज जी कोई बहुत ज्यादा हृदयग्राही बात कहते थे, तो जैसे हम लोग जय हो या राधे स्वभावतः निकल जाता है, ऐसे सारे मोर बाहर से प्यू प्यू करके आवाज करने लग जाते थे। तो हम लोग की दृष्टि नहीं है देखने की, गंदा हम लोग का हृदय है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन वहां के वृक्ष भी, वहां के पत्ते पत्ते आज भी राधे राधे बोलते हैं, उसकी ध्वनि वहां आज भी आती है। तो कब विचरो गहवर वन बीथे, वो दिन कब आएगा जब हम गहवर वन में, वहां की गलियों में जब विचरण करेंगे, तो हमारे मुख से भी, हृदय से राधे राधे बस ऐसा ही निकलेगा। दिन रात बस राधे राधे कह के हम विभोर रहेंगे गहवर वन में विचरण करते हुए। वो हमारा दिन कब आएगा। कब झूमत वृंदावन कुंजनी फिरो हिये हुलसाए, वो दिन कब आएगा श्री वृंदावन धाम के कुंज कुंज में हम जाएंगे और ये स्मरण करके कि हमारे श्याम सुंदर ने यहाँ ये क्रीड़ा की थी, यहाँ ये लीला की थी, यहाँ ये लीला हुई थी। और आज भी, क्योंकि उनकी लीलाएं तो अनंत काल से चल रही हैं और अनंत काल तक चलती रहेंगी, आज भी उनकी लीलाएं हो रही हैं। श्याम सुंदर वहां के कण कण में ओतप्रोत हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा परमाणु नहीं जहां पर आज भी श्याम सुंदर क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं। हमें क्यों नहीं दिख रहे। ऐसी भावना के साथ मैं कुंज कुंज में श्याम सुंदर को ढूंढता हुआ, हा श्याम सुंदर, हा प्रियतम, हा प्राणनाथ, ऐसा कह के, ऐसा दिन कब आएगा जब मैं कुंज कुंज में विचरण करूंगा। कब लपटाए रतन गोवर्धन कहो हाय पिया हाय। गोवर्धन में आप लोग गए होंगे, आपने देखा होगा, वहां के वृक्षों की विशेषता ये है कि जो वहां की डालें हैं, वृक्षों की जो डालें हैं बरसाना में भी और गोवर्धन वगैरह में भी, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ती, नीचे की ओर बढ़ती। ये विशेषता है वहां की। और वो जो उनकी ब्रांचेस है पेड़ों की, वो सीधी अलग अलग नहीं, वो इस प्रकार से लिपटी रहती है एक दूसरे से।
और उन डालों में लताएं भी उलझी रहती हैं अच्छी प्रकार से। ये सब इस बात का संदेश है, ये सब प्रेम में ओतप्रोत है। इनका तन मन प्राण डूबा हुआ है। ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये साधारण लताएं नहीं है। श्री महाराज जी ने अपने पदों में कई जगह ये लिखा है कि शुक सनकादिक आदि, जनक सनक आदि वरदान मांग मांग के वहां पर वृक्ष बने हुए हैं, वहां की लताएं बने हुए हैं, वहां के पशु पक्षी बने हुए हैं। उद्धव जी ने वरदान मांगा था, ब्रज की लता पता मोहि कीजे, आशा महो चरण रेणु जुषाम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनाम, क्या दुस्त्वजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विविज्ञाम्। वरदान मांग रहे हैं उद्धव जी कि हमें गुल्मलत औषधीनाम, कोई पेड़ बना दो, कोई लता बना दो वहां पर, ताकि कम से कम उन ब्रजवासियों की चरण धूल हमारे मस्तक पर पड़ती रहे और हम धन्य हो जाएं। ब्रह्मा ने भी वरदान मांगा, तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो, भवेत्रवान्यत्र तु वा तिरश्चाम्, ये ना हमें कोपि भवज्जनानां, भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम्। कुछ हमें वहां पर वृक्ष आदि या तिरश्चाम, कोई चिड़िया ही बना दो कि उनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। यही हमारी भी कामना होनी चाहिए कि यदि हम इस योग्य नहीं कि हम श्याम सुंदर श्री राधा रानी का प्रेम प्राप्त कर सकें, तो ब्रज की रज हमें मिल जाए। वो रज जहां गोपियों ने श्याम सुंदर श्री राधा रानी के साथ बरसाया है प्रेम, जिनकी चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्ष तक तप किया। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा। ब्रह्मा कह रहे हैं कि 60 वर्ष तक मया तप्तम तपः पुरा, मैंने तप किया। क्यों? तो वो उत्तर दे रहे हैं, पाद रेणु उपलब्ध है, ब्रजवासियों के चरण रज पाने के लिए 60,000। तो तुम्हें ब्रजवासियों की चरण रज मिली? तो ब्रह्मा कहते हैं ना, तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पाद रेणव, नहीं मिली हमको। ये वो ब्रज है। तो उस ब्रज में जहां पर गोवर्धन जाकर पता चलता है कि वहां के वृक्ष लता पता सब प्रेम से ओतप्रोत हो रहे हैं, डूबे हुए हैं प्रेम में। पत्तों को गिराकर झरझर पत्ते गिरते हैं तो वो जैसे मानो उनके आंसू बह रहे हैं, आंसुओं के रूप में पत्तों को गिराते रहते हैं। तो कब लपटाए लतन गोवर्धन, हम भी उन लताओं से, उन वृक्षों से लिपट कर कब उनसे प्रेम की याचना करेंगे। जैसे ये प्रेम में ओतप्रोत है, ऐसे हमें वो प्रेम मिल जाए। हा श्याम सुंदर, हा प्रियतम कह के हम कब उनसे लिपट जाएंगे, प्रेम से ओतप्रोत हो जाएंगे। वो दिन मेरा कब आएगा? कब लोटत कृपालु ब्रज रज विच, हों जई हों बौराए। बस यही सब सोचकर कि यहाँ की तो रेणु रेणु दिव्य है, ब्रज की रेणु का एक एक कण दिव्य है, यहाँ पर ये प्रेमियों की चरण रज है, इनकी चरण रज को से हम नहा लें, अपने ऊपर चढ़ाएं, इनसे नहाएं, तो शायद कुछ असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा और हमें भी कुछ प्रेम प्राप्त हो जाएगा उनकी कृपा से। ब्रजवासियों की, ब्रजगोपियों की कृपा से कुछ हमें भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सोच के कब लोटत कृपालु ब्रज रज विच, श्री महाराज जी
भी कीर्तन के बाद हमेशा एक कीर्तन कराते हैं। जब लंबा कीर्तन होता है, धूला माखो रे, धूला माखो रे। धूला माखो रे माने इस धूल से नहाओ, चढ़ाओ अपने ऊपर इस धूल को। क्यों? धूला नू है, धूली नू है, गोपी पादरी नू। ये साधारण धूल नहीं है। जहाँ कीर्तन होता है वहां पर स्वयं श्याम सुंदर अवश्य आते हैं। जो आप लोगों को यहाँ बैठकर कीर्तन में रस मिलता है, उसका कारण क्या है? जब कीर्तन आप करते हैं हृदय से, तो श्री महाराज जी भी यहाँ रहते हैं, श्याम सुंदर यही रहते हैं, तभी रस आता है, नहीं तो रस नहीं आ सकता। तो जहाँ कीर्तन होता है वहाँ तो श्री राधा रानी फिर धाम में, फिर मनगढ़ धाम में, जहाँ पर कीर्तन हो रहा है, जहाँ श्री महाराज जी स्वयं उपस्थित हैं, हमारी अम्मा जी जहाँ स्वयं उपस्थित है, उस धाम में जब कीर्तन हो रहा है और इतने हजारों भक्त हैं, एक से एक ऊंची स्थिति वाले भक्त भी जहाँ पर हों, तो उस रस की तो बात ही क्या है। इसलिए महाराज जी ये कीर्तन हमेशा कराते हैं। धूला नू है, धूली नू है, गोपी पाद रेणु। ये साधारण धूल मत समझो इसे, गोपी पाद रेणु, ये तो गोपियों की चरण रज है। यह धूला में लुटिया चीलो नंद सुत कानू। ये वही धूल है जिसमें नंद सुत कानू, नंद नंदन श्याम सुंदर लोटे पोटे खेले हैं, मिट्टी में खेलते थे, लोटते थे। कोई गोपी खड़ी है, वो चली गई, अब ठाकुर जी किसी बहाने से आके उसी में खेल रहे हैं, उसी धूल से नहा रहे हैं, जिस धूल से श्याम सुंदर स्वयं नहाते हैं। जिस धूल की को टच पाने के लिए ब्रह्मा 60,000 वर्ष तप करते हैं, जिस धूल को पाने के लिए उद्धव लता पता बनकर खड़े, उस धूल से हमें नहाना है सद्भावना के साथ कि ये गोपी प्रेम से परिप्लुत ये धूल है। इस धूल के सेवन से हमारा मन शुद्ध होगा, यही इसका भाव है। और इसी भाव को हमें बढ़ाना होगा, ये अपनी साधना को बढ़ाना है। कब ब्रज बसी हो जाए श्याम हो, नाम
गुण नाम गुण
श्याम अलबेली सरकार की जय। तुम कुछ